अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोलोन कैंसर के चंद ऐसे अलामात के बारे में जिनके मुतालिक आपको इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोलोन कैंसर को उर्दू में बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर कैंसर के बारे में बात करें तो लोग ये समझते हैं कि कैंसर का ताल्लुक ख़ानदान से होता है। अगर घर में किसी को कैंसर हो तो फ्यूचर में उनको भी कैंसर हो सकता है। और 2021 में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 21 लाख लोग इस कैंसर का शिकार हुए थे। लेकिन बड़ी आंत का कैंसर की जब बात की जाए तो उसमें फैमिली का ख़ास रोल नहीं होता। और बड़ी आंत का कैंसर मुख्तलिफ कैंसर है और इसमें फैमिली हैबिट के बजाय हमारी डेली लाइफ हैबिट का बड़ा रोल है। मसलन हम किस तरह खाना खाते हैं और हमारा लाइफ स्टाइल किस तरह है। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत का काम क्या होता है। नंबर 1, एक्सक्रीशन यानी पालतू चीज़ों को जिस्म से निकालना। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें जो भी चीज़ पालतू रह जाए कि बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तो कोलोन इसको बाहर निकालती है ताकि पालतू चीज़ों से हमारी जिस्म साफ रहे। और दूसरी नंबर पे है री ऑब्जर्वेशन। बड़ी आंत हमारी जिस्म में पानी को ऑब्जर्व करता है ताकि जिस्म में पानी का लेवल हमेशा बरकरार रहे। ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाती है। जब हमारी जिस्म में पानी का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो बड़ी आंत में री ऑब्जर्वेशन का काम शुरू हो जाता है ताकि पानी का लेवल बरकरार रहे। और तीसरे का काम है प्रोबाइटा। इसका मतलब है पैदामंद बैक्टीरिया। तो बड़ी आंत में करामत बैक्टीरिया को घर बसाने के लिए जगह देती है। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत काम करते हैं और विटामिन सी को ऑब्जर्वेशन में इसका बड़ा रोल होता है। और इसके अलावा खाने को डाइजेशन में मदद करती हैं। और इसके अलावा बड़ी आंत को इन्फ्लामेशन से बचाती हैं। अब बात करते हैं उन अलामात के बारे में जो कि बड़ी आंत की कैंसर की वजह से हो सकता है। तो बड़ी आंत के कैंसर में कुछ दिनों के लिए डायरिया होता है और पेट नरम रहता है और फिर कुछ दिनों के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ये अलामत कुछ महीने तक जारी रहता है। इसको चेंज इन बाउल एंड हैबिट कहते हैं। अगर आपको इस तरह अलामत हो तो डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं। और इसके अलावा अगर बड़ी पेशाब में खून आता हो या कभी भी आपको लगे कि आपकी बड़ी पेशाब में खून आता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराना चाहिए क्योंकि बवासीर में भी बड़ी पेशाब में खून आता है। और इसके अलावा अगर एनीमिया हो, अगर आप खून का टेस्ट कराते हैं और आपको खून की कमी हो तो ये भी कोलोन कैंसर का अलामत हो सकता है क्योंकि कोलोन कैंसर में बड़ी पेशाब में ब्लड लॉस होता है। और इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक एब्डोमिनल पेन हो यानी ज़्यादा अरसे तक पेट में दर्द रहता हो तो ये भी कोलोन कैंसर की एक बड़ी निशानी है। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं और बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि कोलोन कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा वेट लॉस हो यानी वज़न का कम हो जाना, ये भी कोलोन कैंसर की निशानी हो सकता है। अब बात करते हैं अगर आपको इस तरह अलामत हो तो डॉक्टर आपको कोलोनस्कोपी के लिए कहेगा। इसमें एक बड़ी कैमरे के ज़रिए आपकी बड़ी आंत का मुआयना करेगा ताकि पता लगा सके कि आपको कोलोन कैंसर है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।